अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम आने वाले सिस्टम जो कि ताकतवर सिस्टम है, डिप्रेशन की सूरत वो अख्तियार ज़रूर करेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और सिंध पर इस सिस्टम के क्या असरात होंगे। अब हम ज़्यादातर सिंध के बारे में बात करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि जो बारिश का सिस्टम है वो सिंध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख लेते हैं पहले कल क्या सूरत होगी। कल 24 अगस्त को क्या सूरत होगी और सिस्टम जो है वो किस पोजीशन में होगा। लो प्रेशर से बदलकर यह वेल मार्क लो प्रेशर की सूरत में बिहार से आगे और यूपी और एमपी के इलाकों के ऊपर होगा। ग्वालियर, इलाहाबाद से लेकर पटना, इसके बीच में जो इलाके आ रहे हैं जहां पर यह होगा। और ये सिस्टम कल वेलमार्क की सूरत में होगा। एक ये लो प्रेशर एरिया, ये लगभग कल जो है जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता से उसके साथ मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। सर्कुलेशन सिंध के इलाकों के ऊपर है। इस सर्कुलेशन की वजह से जब हवाएं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, इस बड़े सिस्टम के इर्द गिर्द हवाएं घूम रही हैं और हवाएं कुछ इस सर्कुलेशन के इर्द गिर्द भी घूम रही हैं। जो लेटर लिखा हुआ है सी, इसका मकसद है ये मरकज है। इसके आसपास हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। जब ये हवाएं घूम रही हैं, कुछ मॉइस्चर यहाँ से आ रहा है, तो लोकल डेवलपमेंट जो है वो आहिस्ता से शुरू हो चुकी है। इसकी शिद्दत बढ़ेगी। कल 24 थोड़ी ज्यादा होगी, 25 अगस्त को और इसकी शिद्दत बढ़ेगी। सिंध के कुछ इलाकों में लोकल डेवलपमेंट रहेगी, जनूबी पंजाब में रहेगी। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में बारिश की शिद्दत कम होगी लेकिन लोकल डेवलपमेंट होती रहेगी। लेकिन ज्यादा ताकतवर सिस्टम पंजाब और शुमाली इलाके जैसे आज़ाद कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के, यहाँ पर जो लोकल डेवलपमेंट होगी लेकिन ताकतवर सिस्टम फिलहाल नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो है उसका पूरा फोकस सिंध और गुजरात की तरफ है। इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो सारा हवाएं जो है इस सिस्टम के आसपास इकट्ठा हो रहा है। तो इस सर्कुलेशन की वजह से जैसे ये एंटी क्लॉक हवाएं घूम रही है और यहाँ पर जो हवाएं आ रही हैं, जब इन दोनों हवाओं का आपस में थोड़ा सा मेलाप होता है तो वहां पर कुछ मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है और लोकल डेवलपमेंट थोड़ी सी शिद्दत अख्तियार करेगी। कल से और ज्यादा सिस्टम्स बनेंगे, ये सिस्टम मर्ज हो जाएगा। तो ये कल की सूरत हाल है। ये सिस्टम जो है आगे जैसे बढ़ेगा, हवाओं की जो रफ्तार वो कम होना शुरू हो जाएगी, गर्मी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता से इजाफा होता जाएगा और लोकल सिस्टम बढ़ते जाएंगे। लेकिन 26 तारीख से 26 को बड़े सिस्टम बनेंगे, वेदर स्टॉर्म बनेंगे, थंडर स्टॉर्म्स बनेंगे। जो बड़े बड़े थंडर स्टॉर्म्स बनेंगे जैसे आज और कल बन रहे हैं ये नहीं होंगे, लेकिन ये मजबूत थंडर स्टॉर्म्स बनेंगे और काफी मौसलाधार बारिश देंगे वो काफी इलाकों में। और 27 की शाम से लेकर 28 अगस्त जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि 28 और 29 को सिस्टम जो है वो अपनी ये जो है वो बिल्कुल सिंध के ऊपर होगा और काफी इलाकों में जबरदस्त बारिश होगी। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। ये आज कल 24 अगस्त को क्या सूरत हाल है, 25 अगस्त को क्या सूरत हाल होगी, वो स्लाइड भी देख लेते हैं। तो ये जो है ये 25 अगस्त की स्लाइड है। ये है 25 अगस्त की शाम की स्लाइड। अगर हम यहां पर देखें तो डिप्रेशन ये मरकज है और उसके इर्द गिर्द इतना इसका बड़ा फैला होगा। 25 अगस्त से जनूबी पंजाब और पंजाब से जो हवाएं लग रही होंगी वो शुमाल और शुमाल मशरक से हवाएं लग रही होंगी। और जहां पर सिंध के इलाकों में हमें यह महसूस हो रहा होगा जो मगरिब और शुमाल मगरिब से हवाएं लग रही होंगी उस वक्त, क्योंकि सिस्टम का बहुत बड़ा फैला हुआ है। ये हवाएं हैं, ये हवाएं भी इनके साथ मर्ज हो जाएंगी। यहाँ पर मरकज होगा, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं जब ये आपस में मिल रही है तो यहाँ पर बारिश के सिस्टम ताकतवर बनेंगे। ये 25 अगस्त को यह सूरत हाल होगी। 25 अगस्त की शाम से लेकर 26 अगस्त तक यह सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में रहेगा। एक और स्लाइड देख लेते हैं 26 अगस्त को क्या सूरत हाल होने वाली है। ये 26 अगस्त को है। एक सिस्टम यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिर से बंगाल में, जो कि 1 और 2 सितंबर तक यह लगभग आधा रास्ता तय करेगा, सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाएगा। यह सिस्टम भी आगे बढ़ेगा लेकिन यह सिस्टम इतना ताकतवर नहीं होगा जितना यह मौजूदा सिस्टम है। यह डिप्रेशन जो है यह लगभग जनूबी और मशरक जनूबी राजस्थान जैसे उदयपुर, पाली, ये जो इलाके हैं, उसके अलावा अहमदाबाद, पालनपुर, वडोदरा, ये जो सेंट्रल और शुमाल मशरक के जो इलाके हैं गुजरात के, तो यहाँ पर यह सिस्टम होगा और बहुत
ताकतवर यहाँ पर होगा। इससे आगे अंदाजा ये लग रहा है कि ये सिस्टम जो है ये थोड़ा सा कमजोर होगा। हो सकता है लो प्रेशर की सूरत में ये सिंध के ऊपर आकर हिट करे, लेकिन जब यहाँ पर होगा काफी तेजी से हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होंगी, जबरदस्त जो हवाएं की रफ्तार रहेगी। लेकिन उम्मीद है कि जब ये सिंध में दाखिल होगा उस वक्त हो सकता है ये लो प्रेशर की सूरत में हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है लो प्रेशर की सूरत में रहकर भी फिर से वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर बहरे अरब जो है वो काफी नजदीक है। यहाँ से मॉइस्चर मिलना अगर शुरू हो गया, अगर एक रिदम बन गई हवाओं की एक रिदम बन गई तो सिस्टम मजबूत हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मैंने दिन के वक्त बताया था, एक और स्लाइड हम इस स्लाइड को भी देख लेते हैं। अगर मरकज इसका साहली इलाकों के ऊपर गुजरता है तो उसका जो ये शुमाल और शुमाली जो हिस्सा होगा, शुमाली हिस्सा होगा, जैसे हैदराबाद डिवीजन आ जाती है, काफी इलाके नवाबशाह के आ जाएंगे, मिरपुर के आ जाएंगे, कराची के आ जाएंगे। उसके अलावा जुडो, डिग्री, मीरवा, नौकोट, सलामकोट, डीपलो तालका और तालका नगर पार्क के इलाके हो सकते हैं। जुनूबी हिस्सा जितना भी है, टट्टा, बदिन, सजावल, उसके अलावा सेंट्रल सिंध तक ये जो इलाके हैं ये 100 से ज्यादा मिलीमीटर तक बारिश देखेंगे अगर इसका मरकज साहली इलाकों पर ऐसे गुजरता है। लेकिन अगर इसका मरकज ऊपर आ जाएगा, हैदराबाद या कराची के बीच में से यहां से अगर गुजरेगा तो फिर शिद्दत कराची, ठट्टा, बदिन, सजावल यहाँ पर बहुत होगी, ज्यादा बारिश होगी। हो सकता है 200 मिलीमीटर के आसपास हो सकती है अगर इसका मरकज यहाँ से गुजरेगा। चांसेस ज्यादा जो लग रहे हैं वो साहली इलाकों के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन जो तब्दीली आएगी मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा मौसम के हवाले से। जो अगर यहाँ पर मरकज गुजरेगा तो गुजरात में ज्यादा बारिश होगी, लेकिन अगर ऐसे ये मगरब में जाएगा तो फिर जुनूबी हिस्से को थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है, थोड़ा सा नहीं लेकिन ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल सिंध के लोगों को अलर्ट पर रहना है इस सिस्टम से। आपको अपनी जमीनों के हवाले से, जहां पर आपके अपने घर है वहां आपको अपना बंदोबस्त करना है। ऐसे समझो अगर हम 100 से लेकर 130 मिलीमीटर तक बारिश बता रहे हैं तो आपको 200 मिलीमीटर तक बारिश के जो है वो बंदोबस्त करने हैं। इस सिस्टम के लिए आप लोगों को भरपूर तैयारी करनी है, अपने माल मवेशी के लिए, अपनी जमीनों के लिए। अगर आप ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जो बहुत नीचे है और वहां पर पानी का जो फ्लो होता है, अगर आपके जहां पर आप रह रहे हैं उसके आसपास है तो आप बेहतर है आप जो ऊपर जगह हैं वहां चले जाएं। जो इलाके जो ऊपर है जहां पर पानी के जो फ्लो है वो बहुत कम है, अगर खतरा जहां पर कम है वहां पर आप अपनी लोकेशन कर लें, वहां पर आप जाकर जो है वो कायम मकाम हो जाएंगे तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इस सिस्टम से आप लोगों को बंदोबस्त जरूर करना है। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।